दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ बना रहा हूं, क्योंकि आप में से हजारों लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में हमारा नाम है या नहीं, पात्र हैं या अपात्र, सर्वे हुआ था फिर भी नाम क्यों नहीं दिख रहा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सिस्टम आम आदमी से छुपा क्यों रखा गया है। आज सच बोलना जरूरी है, क्योंकि लोग परेशान हैं, भ्रम में हैं और जवाब मांग रहे हैं। 30 दिसंबर 2025 को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से सभी राज्यों को एक अहम पत्र जारी किया गया था, जिसमें साफ लिखा गया कि एआई सिस्टम के जरिए हुए सर्वे, चाहे वह सेल्फ सर्वे हो या सर्वेयर द्वारा किया गया सर्वे, उसके आधार पर जो पात्र और अपात्र की सूची बनी है उसे दोबारा ब्लॉक स्तर पर सत्यापन के लिए भेजा गया है, ताकि कोई भी वास्तविक पात्र व्यक्ति गलती से बाहर न हो जाए और कोई अपात्र अंदर न घुस जाए। सरकार का मकसद सही था, लेकिन समस्या यहाँ पैदा हुई जब यह सूची सार्वजनिक ही नहीं की गई। जिन लोगों का नाम नहीं दिख रहा है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऑपरेटर की गलती, डेटा एंट्री की चूक या तकनीकी कारणों से नाम छूट जाते हैं और बाद में दोबारा जुड़ते भी हैं, जैसा पहले भी हुआ है। पहले 14 जनवरी तक सत्यापन की समय सीमा थी, जिसे बढ़ाकर अब 29 जनवरी कर दिया गया है, और साफ निर्देश है कि जिसे हटाना है हटाइए, जिसे रखना है रखिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई पात्र व्यक्ति गलती से अपात्र कर दिया गया तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। यहाँ मैं आपको सबसे जरूरी बात बता रहा हूँ, इस सिस्टम में कोई भी डेटा हमेशा के लिए डिलीट नहीं होता। हर डिलीशन के पीछे कारण लिखा जाता है, अधिकारी की रिपोर्ट लगती है और उसकी हार्ड कॉपी सुरक्षित रहती है। आम आदमी को यह नहीं दिखेगा, लेकिन अधिकारी स्तर पर सब रिकॉर्ड रहेगा। जब अंतिम सूची जारी होगी और अगर उस समय आपका नाम नहीं होगा जबकि आप पात्र हैं, तो आपके पास एक मजबूत अधिकार है, आरटीआई। आप लिखित में पूछ सकते हैं कि आपका सर्वे आईडी क्या था, आपको पात्र या अपात्र क्यों किया गया, और अगर गलती से या लापरवाही से नाम हटाया गया है तो उस पर कार्रवाई भी संभव है और आपका नाम दोबारा जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब तक सूची पूरी तरह फाइनल नहीं होती, अधिकारी स्तर पर सुधार का अधिकार सुरक्षित रहता है। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल आता है कि आखिर आम आदमी अपने मोबाइल से या कहीं और यह सूची देखे कैसे। दोस्तों, पीएम आवास ग्रामीण की लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको पीएम आवास की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर दाहिनी तरफ 3 लाइन का मेन्यू दिखाई देगा, उसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कई सारे विकल्प सामने आ जाएंगे, जिनमें से आपको आवास सॉफ्ट वाले ऑप्शन को चुनना होगा। आवास सॉफ्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा, जहां आपको रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहां आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है। रिपोर्ट पर क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस खुलेगा। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है और वहां आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन नाम का ऑप्शन मिलेगा, उसी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपनी जानकारी स्टेप बाय स्टेप भरनी होगी। सबसे पहले यहां आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके लिए सिलेक्शन फिल्टर्स में जाकर ऑल स्टेट्स पर क्लिक करें और अपना राज्य चुन लें। राज्य चुनने के बाद अगला ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का। यहाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ब्लॉक या तहसील चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से अपनी तहसील सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप तहसील सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको विलेज यानी गांव सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से अपना गांव चुनिए। अब जैसे ही आप गांव सिलेक्ट करेंगे, उसके नीचे आपको ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। चूंकि हमें 2025 से 26 की पीएम आवास लिस्ट देखनी है, इसलिए यहाँ आपको 2025 से 26 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे स्कीम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जहां आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सिलेक्ट करना है। अब सारी जानकारी भरने के बाद नीचे आपको कैप्चा भरने के लिए कहा जाएगा। यहाँ ऊपर जो नंबर दिख रहे होंगे, जैसे जोड़ या घटाव, वही आपको सही तरीके से करके नीचे भर देना है। कैप्चा भरने के बाद सबसे नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट करते ही दोस्तों, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके गांव की पूरी पीएम आवास लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। अगर आपका नाम 2025 से 26 की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में होगा, तो वह यहाँ साफ साफ दिखाई देगा।
उदाहरण के तौर पर मेरे गांव में इस बार 14 लोगों का नाम आया है और जैसे जैसे उनका लोन क्लियर होगा आगे की नई लिस्ट भी जारी की जाएगी। और दोस्तों, अगर आप पूरी लिस्ट अपने मोबाइल में रखना चाहते हैं तो ऊपर आपको डाउनलोड PDF का ऑप्शन भी मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पूरी सूची डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से PM आवास योजना ग्रामीण की लिस्ट में अपना नाम खुद चेक कर सकते हैं। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, भटकाना नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ सही रास्ता दिखाना है। इसी तरह की सही और भरोसेमंद जानकारी के लिए FU न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और 29 जनवरी के बाद जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको बताया जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके भरोसे और समर्थन के लिए दिल से आभार। जय हिंद।